नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम तुर्की के उस भयानक स्की रिसॉर्ट अग्निकांड के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कोई सामान्य आग नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सैकड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी दिल दहला देने वाली है। वाह, दिलचस्प लग रहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, तो मुझे इस पूरी कहानी को समझाने में मेरी मदद कीजिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि स्की रिसॉर्ट में आग कैसे लग सकती है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? जैसे उस फिल्म में द टाइटैनिक, जो भी हुआ वो तो समंदर में हुआ, लेकिन यहाँ तो पहाड़ों में। ठीक है, तो बात यह है कि 21 जनवरी 2025 को तुर्की के बोलू प्रांत में काटलकाया नाम के एक स्की रिसॉर्ट में ग्रैंड काटल होटल में आग लग गई। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये बहुत भीषण आग थी। सोचिए, एक पहाड़ी पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक आलीशान होटल और अचानक आग की लपटें। ये मानो कि किसी ने पूरी इमारत को आग के गोले से घेर लिया हो। ओह माय गॉड, ये सुनने में ही डरावना लग रहा है। ये फिल्म टाइटैनिक जैसा नहीं लगता, ये तो कहीं ज्यादा ही भयावह लग रहा है। मुझे ये भी जानना होगा कि कितने लोग थे वहाँ और ये आग कैसे शुरू हुई। क्या वो जानबूझकर लगाई गई थी? ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि लगभग 10 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई। आखिरकार मरने वालों की संख्या 66 तक पहुंच गई। ये बेहद दुखद है। और हाँ, आग कैसे शुरू हुई, इसकी जांच चल रही है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में रेस्टोरेंट में आग लगने की बात कही गई थी, पर सच्चाई अभी भी पता नहीं चली है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। 66 लोग, ये तो लगभग एक छोटे शहर के बराबर है। नहीं, ये इतनी संख्या कैसे मर सकती है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और इन रिपोर्ट्स को समझना मुश्किल है जो कि अलग अलग नंबर दे रहे हैं। क्या कोई बच पाया वहाँ से? जी बिल्कुल, कई लोग बच पाए, लेकिन उन लोगों के अनुभव बेहद भयावह रहे होंगे। कई लोगों को खिड़कियों से कूदना पड़ा जान बचाने के लिए। कल्पना कीजिए कितनी ऊंचाई से वो कूद रहे होंगे। कुछ लोगों ने चादरों और कंबलों को रस्सी बनाकर नीचे उतरने की कोशिश की। ये दृश्य कल्पना से भी परे हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप एक हाई राइज बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर हैं और अचानक आपको लगता है कि ये आपके साथ सबसे खतरनाक हादसा है और बचने का एकमात्र तरीका नीचे। ये बहुत ही डरावना है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार मैं एक होटल में रुकी थी जहां अलार्म सिस्टम खराब था, और फिर मैं ये सोच रही थी कि अलार्म सिस्टम ना होने पर क्या होता। ये मुझसे जरा भी रिलेट कर पा रहा हूँ। वास्तव में भयानक। मुझे पता भी नहीं है कि ऐसी कई चीजें हैं जिनका हम विचार तक नहीं कर पाते, जैसे होटल की सेफ्टी। क्या इस होटल में कोई सेफ्टी मेजर नहीं था? लगता है कि होटल में अग्नि सुरक्षा के उपायों में बहुत कमी थी। बचे हुए लोगों ने बताया है कि कोई अलार्म नहीं बजा, कोई स्मोक डिटेक्टर नहीं थे और न ही पर्याप्त निकास द्वार थे। ये सब बातें अब जांच का हिस्सा हैं और इसी वजह से तो इतनी बड़ी त्रासदी हुई। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें होटल का मालिक भी शामिल है। तो ये सब जांच का विषय है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी त्रासदी हो सकती है। ये एक अच्छी सीख है हमारे लिए, सभी जगह अग्नि सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वैसे एक बहुत ही अलग सवाल, तुर्की में क्या स्कीइंग बहुत लोकप्रिय है? मैंने एक बार स्विस एल्प्स में स्कीइंग की थी और वो अनुभव बेहद अद्भुत था। हाँ, तुर्की में स्कीइंग काफी लोकप्रिय है, खासकर काटलकाया जैसे रिसॉर्ट्स में। यह स्कूल की छुट्टियां थीं, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ छुट्टियां मनाने गए थे और इसीलिए तबाही भी इतनी भयावह हुई। ये एक भयावह याद दिलाता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के मामले में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए, चाहे वो कहीं भी हो। बिल्कुल, यह वास्तव में हृदय विदारक कहानी है। मैं उन सभी लोगों के लिए दुआ करती हूँ जिनकी इस घटना में जान गई, और मुझे उम्मीद है कि तुर्की सरकार इस घटना से सीख लेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेगी। इस हादसे को भूले नहीं। बिल्कुल, यह एक अच्छा संदेश है जो हम सबको याद रखना चाहिए। धन्यवाद आपका इस खास टॉपिक को समझने और इस बारे में बातचीत करने के लिए।